हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक्स मेल्ट्स एट लो टेम्परेचर एंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। एक्स इज जिंक सल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मरकरी और सिलिकॉन कार्बाइड। क्वेश्चन है जेईई 2020 का। कैसे करेंगे देख लेते हैं। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी फ्रिक्वेंट इन जेईई एग्जाम। मतलब कि जे मेन एग्ज़ाम में क्या हो रहा है भाई, अभी देखते हैं कि ये वाले क्वेश्चन है ना, एक्स एलिमेंट कुछ बना देते हैं और वो पूछते हैं भाई कि भाई क्या है, कैसे, कौन सा टेम्परेचर लो होगा तो ये कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, तो हमें बताना है और अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ऐसे, तो हम आराम से उन क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। चारों कंपाउंड्स मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये लिक्विड में या फिर जो सॉलिड में है उसमें क्या हो जाता है, ये आयोनाइज हो जाता है Zn2 पॉजिटिव में प्लस में H2 नेगेटिव में। इसको अगर मैं देखता हूँ ये क्या है, ये आयोनाइज नहीं होता। ये हमारे पास क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट। ये हमारे पास कौन सा था, आयोनिक, ठीक है। इसको अभी स्ट्रक्चर से हम देख लेंगे। इसके बाद Hg क्या है भैया, ये क्या है, लिक्विड है, ये एक एलिमेंट है, सीधा सीधा लिक्विड भी है और ये एक एलिमेंट भी है। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। इसका कुछ एक्सेप्शन केस है कि भाई ये कंडक्ट नहीं करती, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को लिक्विड में ना ही सॉलिड में। बात क्लियर है ना। सिलिकॉन कार्बाइड है, ये भी हमारे पास क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। ये दो कोवलेंट है, ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है ही है कि ये भाई कंडक्ट है ही नहीं, नॉन कंडक्टर है ये। और ये आयोनिक है ही है, हाँ, नॉन कंडक्टर। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर देखिए लिक्विड है Hg, तो कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी है ना इसमें कि लिक्विड है तो लिक्विड कुछ हद तक, ये कुछ हद तक तो करती है। मतलब कि 100% में से 90% नहीं, 80% नहीं, ये सिर्फ 5 to 10% ही क्या करती है भाई, कंडक्ट करती है सिर्फ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5% कंडक्शन ओनली, सिर्फ 5% कंडक्शन ही करती है, क्योंकि इसका जो ये लिक्विड होता है इसका Hg का, ये लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पे, तो बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है ना। CCl4 की मैं बात कर लूँ, चलो ये क्या है, टेट्राहेड्रल शेप बनेगी। कार्बन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ आएगा, एक आएगा यहाँ, एक आएगा यहाँ और एक आएगा यहाँ। अगर मैं देखूँ तो ये और ये इन सब का ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो जो म्यू है वो 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भाई इनके बीच में ऐसा एंगल बन रहा है कि ये चारों ही एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, जो इफेक्ट है, और डायपोल को 0 कर देते हैं। डायपोल मूवमेंट 0 मतलब कि क्या, नॉन पोलर। और नॉन पोलर कंपाउंड, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो, कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा, चाहे किसी भी कंडीशन, कोई सी भी कंडीशन आ जाए। मतलब कि क्या है, सीधे में लिख देता हूँ, इंसुलेटर है, ये परमानेंट इंसुलेटर है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो भाई ये सिलिकॉन है और एक कार्बाइड है, तो यहाँ पे सिलिकॉन है, कार्बाइड है, तो ये 1 2 3 ये बॉन्ड्स बन गए इनके बीच में। इस तरह से कुछ बॉन्ड्स बनती हैं, मुझे इनका क्लियर पता नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है। क्या पता है, मैं उसको बता देता हूँ कि ये आयोनाइज हो जाते हैं कुछ हद तक, क्योंकि आपको पता है ना फजान्स रूल्स में क्या कहता है, कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयोनिक है, ना ही 100% कोवेलेंट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसमें अगर 90, इसमें कितना 99% अगर ये कोवेलेंट है तो 1% तो 100 वो है ना आयोनिक, तो उसी वजह से ये कंडक्ट कर सकता है। कंडक्ट बहुत ही कम एक्सटेंट से करेगा, बहुत ही 1% ओनली, मैंने 1% लिया है, बहुत ही कम एक्सटेंट से, ठीक है। तो ये भी करेगा, ये भी कंडक्शन करेगा, और ये तो आयोनिक है, ये तो करेगा ही करेगा, 99% करेगा। सिर्फ एक बचा नॉन पोलर, जो कि इंसुलेटर है। ये भी हमारे पास क्या है, नॉन पोलर। क्यों है, क्योंकि लीनियर शेप आ रही है इसकी भी, लेकिन इसका ये क्या है, अगर मैं देखूँ इसमें नॉन पोलर की बात अभी यहाँ नहीं कर सकते, कि हमें इसका प्रॉपर वो नहीं पता है कि भाई इसकी वैलेंसी पूरी हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो इसलिए हम देख सकते हैं भाई 1% क्या है, कंडक्ट कर सकता है। इसमें नॉन पोलर है, इसमें भी आएगा कि भाई आयोनिक है कि ये क्या है, लेकिन हम पोलैरिटी भी देखते हैं तो पोलैरिटी हमेशा ही नॉन पोलर रहेगा, म्यू 0 रहेगा, तो ये इंसुलेटर रहेगा परमानेंट। तो यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। आप ये मत सोचिए कि मैं इसको आंसर बनाने के लिए ही कह रहा हूँ, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो ये तो आयोनिक है, आपको भी क्लियर हो गया होगा। CCl4 में क्या देखा था, नॉन पोलैरिटी। कोवेलेंट ये था, ये भी कोवेलेंट था। Hg लिक्विड है,
भाई लिक्विड की कुछ तो प्रॉपर्टी होगी ना, कुछ तो कंडक्शन करेगा, चाहे वो कितना भी डेंस हो। 0.0111 तो करेगा ही ना परसेंटेज कंडक्शन, तो वही कर रहा है यहाँ पे। मैंने 5% ले लिया कुछ हद तक। ऐसा ही है 100% तो कोई भी कोवेलेंट नहीं होता ना बॉन्ड, ना ही कोई आयनिक होता, तो इसलिए कुछ तो करेगा कंडक्ट, क्योंकि आयनिक है तो कुछ कंडक्शन भी करेगा, आयंस में टूटेगा, सीधी बात है। यहाँ पे हमारे ये बात क्लियर हुई। अगर यहाँ में पोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट भी देखो म्यू वाला, तो यहाँ पे म्यू 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका जो, अगर मैं देखता हूँ इसका कुछ स्ट्रक्चर आता है, इसमें कुछ अलग तरह से आता है, ठीक है। इसमें लोन पेयर्स आ जाते हैं कुछ, इसलिए वो बैलेंस नहीं करता, म्यू 0 नहीं हो पाता, इसलिए नॉन पोलर नहीं बन पाता, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस डाउट क्वेश्चन। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने जो भी डाउट्स के क्वेश्चंस हैं उनको आप संभाल कर रखें और चैनल पर बने रहें, आपको सारे डाउट्स क्वेश्चन कवर होते हुए मिल जाएंगे। कुछ नया आपको सीखना है, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो किसी भी वीडियो के नीचे। मे बी आप उससे रिलेटेड पूछोगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, तो किसी और को भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इसका सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ लें, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लें और अपनी प्रैक्टिस कर लें, और जेईई मेंस के एग्ज़ाम के लिए और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। टिल देन, बाय बाय।